एंड वेलकम टू ग्रीन शूट। मैं हूं दीपिका अंजना और आज मैं आपको रूबरू कराऊंगी एक ऐसे शख्स से जिन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की शुरुआत की सिर्फ 16 साल की उम्र में और 19 साल की उम्र में अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया। मिलते हैं गौरव भगत जी से, जो कि फाउंडर हैं गौरव भगत एकेडमी के। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। शुक्रिया दीपिका, और बड़ा अच्छा लगा आज आपके बीच आने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि थोड़े बहुत इंसाइट्स जो आज आपके व्यूअर्स को दे पाएंगे वो उन्हें जरूर मोटिवेट भी करेंगे और अच्छे भी लगेंगे। गौरव जी, 16 साल की उम्र में जब ज़्यादातर लोग अपने कॉलेज एप्लीकेशंस में बिज़ी होते हैं, अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, आप बिज़ी थे अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की शुरुआत करने में। आपने स्टॉक मार्केट बोर्ड गेम को इन्वेंट किया जिसे लियो टॉय कंपनी ने खरीदा और लियो टॉय ने उसकी 30,000 यूनिट्स को बेचा। तो उस जर्नी के बारे में हमें बताइए। बिल्कुल दीपिका, और वो टाइम ऐसा था कि हर्षद मेहता का जमाना था। आजकल सब लोग टीवी पे स्कैम 1992 देख रहे हैं, तो 1992 की बात है। और उस टाइम अपना स्टॉक मार्केट का बहुत ही क्रेज मार्केट में था। ओवरऑल सब लोग काफी फॉलो कर रहे थे और ऐसा टाइम था कि लीगली मैं अलाउड नहीं था स्टॉक मार्केट में कुछ डीलिंग या ट्रेडिंग करने के लिए, पर मन बहुत था कि इस स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स को सीखा जाए, अंडरस्टैंड किया जाए। और इसके बेसिस पे मैंने एक्चुअली गेम बनाई, बिकॉज आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट द स्टॉक मार्केट। मैं स्टॉक मार्केट का, जैसे मैं आपको बताया, काफी शौकीन था। और जब मैंने गेम बनाई तो उस टाइम मुझे ये आइडिया नहीं था कि इतना क्रेज इसका आएगा और इतना हिट जाएगा। और जैसे आपने बताया कि लियो टॉयज मेरे पास आई और लियो टॉयज ने इसके मेरे से राइट्स खरीदे और आगे जाके लियो टॉयज ने मोटा मोटी आई थिंक 30,000 पीसेस गेम के बेचे। और हर गेम की बेसिस पे रॉयल्टी भी मिलती थी। और ये ही स्टॉक मार्केट की गेम, स्टॉक मार्केट की फंडामेंटल्स सिखाने के लिए बी स्कूल्स और एमबीए कोर्सेज में भी सिखाए जाते थे। सर, लियो टॉयज़ तक आप पहुँचे कैसे? आई मीन उस टाइम पे इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था। आप अपना फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अपना प्रोफाइल बना के नहीं डाल सकते थे। तो आपने कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया? बड़ा अच्छा सवाल है ये आपका भी। और उस टाइम एक और कंपनी थी टिंकर टॉयज के नाम से, और टिंकर टॉयज को एक्चुअली लाइसेंस दिया गया था लियो के लिए काफी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और आई थिंक मैंने कुछ करीब 200 या 250 गेम पहले क्या किए थे, मैंने उनको बना के मैंने मार्केट में लॉन्च किए थे एज अ चांस। और वो उन 250 गेम में से एक गेम जो पंकज वाधवा थे, जो टिंकर टॉयज के ओनर थे, उनके पास पहुंची और उन्होंने बोला बॉस ये गेम तो लियो के पास जानी चाहिए, क्योंकि एज अ कॉन्सेप्ट ये बड़ा हिट कॉन्सेप्ट जा सकता है। और उस बेसिस पे टिंकर के थ्रू हम लियो के पास गए। और एक चीज मैं और भी ऐड कर दूं कि ओवरऑल लियो ने अगले 2-2.5 सालों के अंदर, उस अगले 2-2.5 सालों के अंदर मेरे से 12 बोर्ड गेम्स और बनवाई थी, जो शायद आप जानते नहीं थे अभी तक। सर, किसी दिन आपसे ज़रूर जानेंगे कि वो 12 बोर्ड गेम्स और क्या थे। चलते अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है कि 19 साल की उम्र में जब लोग अपना कॉलेज का फर्स्ट ईयर एंजॉय कर रहे होते हैं, आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे थे कंसोर्टियम गिफ्ट्स, और आपने BMW और कोको कोला जैसे ब्रांड्स को केटर किया है। सर, उसके बारे में हमें बताइए। बिल्कुल। और दीपिका, ये भी आई थिंक एक चांस की बात थी कि ये जर्नी भी स्टार्ट हुई। उस टाइम मेरी जो फैमिली थी उसको एक बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ रहा था। और ऑप्शन मेरे पास यही था कि या तो हम अ, अपना ग्रीफ के अंदर चले जाए और अपना अपना डिप्रेशन के अंदर चले जाए, या कोई एक्शन ले। एंड उसी टाइम मैंने स्टार्ट किया कंसोर्टियम, जो मेरी गिफ्टिंग कंपनी है। मैं डिसाइड किया कि एक चांस लेते हैं। और आपने बड़े बड़े नाम लिए, BMW और कोको कोला, ये नाम हमारे पास आए लेकिन बहुत ही सालों बाद आए। शुरू शुरू में काफी स्ट्रगल थी। ज्यादा कंपटीशन मैं कहूंगा नहीं था, लेकिन क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं बनी थी मार्केट के अंदर, काफी कंपनियां थी, बड़ी बड़ी कंपनी थी जो हमें वापस कर देती थी, रिटर्न कर देती थी, हमें उनसे इंटरेक्शन नहीं कर देती थी। लेकिन फाइनली हमारा जो ब्रेक आया, वो ब्रेक आया मारुति के साथ। और 1999 2000 के अंदर मारुति के साथ हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली, और उसके बाद ही शुरुआत हुई। और शुरू शुरू में जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही रिजेक्शन थी, बहुत ही लो पॉइंट्स भी थे कंपनी के अंदर।
बट आज जब हम 20 साल आगे उस पॉइंट से जा चुके हैं, तो वी आर टुडे परहैप्स इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट जाने माने कंपनी, और जैसे आपने सब नाम बताया, जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, इन्फॉर्मेटिका, सिस्को, सेल्स फोर्स, कोका कोला, पेप्सी, अब ये सब हमारे क्लाइंट्स हैं। और देखा जाए तो अब वही ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने घर से स्टार्ट की थी, आज उस ऑर्गेनाइजेशन के 7 ऑफिस हैं और 100 से भी ऊपर टीममेट्स की इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। गौरव, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं। उनके बहुत अच्छे पैकेजेस हैं, उसके बावजूद भी वो अपना स्टार्टअप इसलिए नहीं शुरू कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पास फंडिंग नहीं है, फंड्स बहुत लिमिटेड हैं। जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्री है, इतने अच्छे पैकेजेस हैं, उनके अंदर भी ये हिम्मत नहीं है कि वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सके। आपके पास 19 साल की उम्र में ना तो डिग्री थी, और जैसा कि आपने अपने फैमिली कंडीशंस के बारे में बताया, तो मुझे पूरा यकीन है कि फंड्स भी इतने नहीं होंगे। तो वो करेज कहाँ से आया आपके अंदर कि मैं बिना बिना किसी डिग्री के, बिना किसी फंड के अपना स्टार्टअप शुरू करूँगा? अगेन मतलब आपने बड़ी अच्छी बात एक टच अपॉन की है, और मैं यही जैसे बता रहा था पहले कि नॉर्मली मैं लोग को ये बताऊं, अगर कोई अपना एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर निकलता है, तो या तो उनका एक सिचुएशन होता है ऑफ डेस्परेशन, या सेकंड होता है एस्पिरेशन। या तो कोई चॉइस ही नहीं है और उनको कुछ करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन है कि वो चाहते हैं कि कुछ बहुत ही बड़ा अपना क्रिएट करें, अपना बड़ा बनाएं। तो उस टाइम जो मेरा मोटिवेशन जो थी, इनफैक्ट सिर्फ डेस्परेशन ही थी और कोई ऑप्शन नहीं था। एंड आई थिंक मैंने एक दिन के लिए भी नहीं सोचा कि मुझे कोई जॉब करनी चाहिए या कुछ करना चाहिए। आई थिंक एक दिन मैं पापा के साथ एक वॉक पे निकला था, और उन्होंने यही बोला था कि कुछ लोग हैं जो जॉब करते हैं और कुछ लोग जो हैं जो जॉब्स क्रिएट करते हैं। उन्होंने यही बताया, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था, बट ही टोल्ड मी दिस ओनली कि मुझे ये यकीन है कि आप आगे जाके जॉब्स क्रिएट करोगे, आपको जॉब करने की जरूरत नहीं होगी। तो आई थिंक उसी थॉट को पकड़ के चल पड़े। गौरव जी, मेरा एक पर्सनल सवाल है कि आपने अभी अपनी डिग्री कभी पूरी की? मतलब जस्ट अबाउट अपना, उस टाइम मैं कॉलेज में था जब ये कंपनी स्टार्ट की, तो फर्स्ट ईयर कॉलेज के अंदर ही मैंने स्टार्ट किया था। पर भगत सिंह कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स का ग्रेजुएट हूँ। डिग्री मैंने आज तक कलेक्ट नहीं की, पर ये पता है कि एग्जाम तो जरूर पास कर लिया था मैंने। दैट्स ग्रेट। गौरव जी, मेरा अगला सवाल है आपकी गौरव भगत एकेडमी को लेकर, जो कि आपका करंट वेंचर है। तो इतने साल का जो आपने एक्सपीरियंस इकट्ठा किया एज एन एंटरप्रेन्योर, वो अब आप लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो सर, आप क्या-क्या ट्रेनिंग देते हैं अपनी इस एकेडमी में? राइट। तो गौरव भगत एकेडमी जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेंचर है जो मैंने ग्रांट कार्डोन के साथ स्टार्ट किया है। ग्रांट कार्डोन जो है वो दुनिया के नंबर 1 सेल्स ट्रेनर और सेल्स कोच है। मायामी के अंदर एक शख्स है, ऐसे एक ट्रेनर है जिनने पहले मेरी कंपनी को ट्रेन किया, कंसोर्टियम गिफ्ट्स को ट्रेन किया। और जब हमने देखा कि क्या रिजल्ट्स उस ट्रेनिंग के साथ हमारे अचीव हुए हैं, कि हमारी कंपनी का टर्नओवर 6 महीने के अंदर ही जस्ट डबल हो गया, तो उसके बाद हमारे माइंड में आया कि ट्रेनिंग और कोचिंग सेल्स के अंदर इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा लैक है। इसके अंदर सिस्टम से नहीं सिखाई जाती, जितने भी लेटेस्ट अपना इसके अंदर ट्रेंड्स स्किल्स हैं वो नहीं कवर किए जाते। तो उसके बाद जाके मैंने ग्रांट कार्डोन से मायामी पे बात की और उनका लाइसेंस लिया इंडिया के लिए। और मेन जो हमारी ट्रेनिंग रहती है जीबीए के अंदर, दैट्स अराउंड सेल्स एंड स्केलिंग। तो अपनी सेल्स बढ़ाना, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को स्केल करना, और ऑफ कोर्स इसके जो ऑफशूट्स हैं वो है गोल सेटिंग, लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, ये सब एरियाज हमारे एकेडमी में कवर। बहुत ही बेहतरीन। गौरव, कोविड-19 और लॉकडाउन का जो दौर था, वो सबके लिए ही बहुत मुश्किलों से भरा रहा। बहुत सारे बिज़नेसेस को बहुत बुरी तरीके से हिट किया, और बहुत सारे लोगों के जो रोज़गार थे वो भी छिन गए। आपके बिज़नेस को कोविड-19 और लॉकडाउन ने कितना हिट किया? तो अगर मैं दोनों कंपनीज को अलग से देखूं, कंसोर्टियम को एक साइड जो गिफ्टिंग कंपनी थी और जीबीए को दूसरी साइड जो हमारी ट्रेनिंग कंपनी थी, तो गिफ्टिंग कंपनी के अंदर ऑफ कोर्स मोटा मोटी अब लेके चलिए 21 मार्च से लॉकडाउन आ गया था, तो 15 मार्च से लेकर ऑलमोस्ट 15 जुलाई तक 1 रुपए की भी बिलिंग नहीं हो पाई, क्योंकि शट डाउन था, लॉकडाउन था, हमें परमिशन ही नहीं थी खोलने की। बट इसके बावजूद भी जब हमने अब 31 मार्च की बुक क्लोज की है, तो हम तब भी प्लस में गए हैं, माइनस में नहीं गए हैं। और वो जो 3 महीने का जो टाइम था,
स्पेशली अप्रैल मई जून अप्रैल जुलाई, मोटा मोटी इनफैक्ट 4 महीने पकड़ सकते हैं। वो टाइम टेंशन तो थी, क्योंकि हमें पता था कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, काफी लोग हैं, हम किसी को ले ऑफ भी नहीं करना चाह रहे थे, और ओवरहेड्स भी काफी थे। बट ये कि आई थिंक प्लानिंग से रिलेशंस बिल्ड करते करते एंड में हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जरूर पहले महीने 1.5 महीने के अंदर थोड़ी शंका थी माइंड में कि पता नहीं क्या होगा, कैसे रहेगा। बट हमने सब स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व रखा, हमारी डेली कॉल्स होती थी टीम के साथ, वीकेंड्स को तंबोला खेलती थी ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन, मतलब काफी कुछ हमने किया। और कॉन्टेस्ट भी होते थे, एंगेजमेंट रखी, रिलेशनशिप बिल्डिंग रखी। हमारे क्लाइंट्स को भी हम कॉन्स्टेंटली या तो जूम पे या फोन पे अपना बात करते थे उनसे, एंगेजमेंट हमने रखी। तो 4 महीने टफ थे, लेकिन उसके बाद जो रहा बड़ा बड़ा सही रहा, और हमारा कमबैक बड़ा स्ट्रॉन्ग था। और काफी लोग गिफ्टिंग में बोलते हैं कि सर हम तो 20 साल पीछे चले गए, और हमारा क्या है कि हमने मतलब गेन ही किया, बेनिफिट ही किया, पीछे नहीं गए। तो आई थिंक दैट इज अ बिग प्लस फ्रॉम आवर साइड। और जीपीए के साइड से आई थिंक सबसे महत्वपूर्ण जो विंस रहे वो हमारे यहाँ रहे, बिकॉज उस टाइम जो हमारे ऑफलाइन कोर्सेज थे, हमने ऑफलाइन कोर्सेज को हमने ऑनलाइन हम लेके आए। हमारा जो 10x प्रोग्राम है, जो स्किलिंग जीपीए प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम में 400 या 500 से ज्यादा लोग ट्रेन हुए लॉकडाउन के अंदर, और उनके जो रिजल्ट्स हैं, उनके जो आउटकम्स आज हैं, मतलब कमाल के आउटकम है, कमाल के रिजल्ट्स हैं। और वो लोग भी बोलते हैं कि मतलब अगर 2020 में हम बचे तो वो जीबीए की बदौलत थी। और ये जब सुनने को मिलता है तो बड़ा अच्छा है। तो लाइक आई सेड, भगवान की दुआ है कि दोनों बिजनेसेस सही रहे और बढ़ते रहे, और आगे भी बढ़ते रहेंगे। हम भी उम्मीद करते हैं कि आपके बिजनेसेस ऐसे ही बढ़ते रहें। गौरव, अगला सवाल ये है कि अब कोविड-19 की सिचुएशन थोड़ी बेहतरीन हुई थी वैक्सीन आने की वजह से, लेकिन फिर से जो है केसेस बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ मंथ्स में या बाकी बचे हुए इस साल में आपके बिजनेस का क्या फ्यूचर रहने वाला है? राइट। तो दीपिका, जैसे मैंने बताया कि हमारा बिजनेस तो काफी रिजिलियंट है, काफी अडेप्टेबल है। और अब लोग बोल रहे हैं कि सर आपकी तो बिल्डिंग लॉकडाउन होने वाली है, जो यूपी के, हम नोएडा में रहते हैं, बोल रहे हैं कि आपकी जो नई रेगुलेशन के हिसाब से तो आपकी बिल्डिंग लॉकडाउन हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारा जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसके अंदर कुछ कोविड के केसेस हैं। अब मैं तो यही बताता हूँ, यही सिखाता हूँ कि हमें अडेप्टेबल तो रहना ही रहना है। आज खुले हैं, कल बंद हैं, परसों शायद फिर से खुलेंगे, ना खुलेंगे। तो मेन चीज है कि एक अपना माइंडसेट, अडेप्टेबल माइंडसेट मेंटेन करके रखना है कि जो भी होगा देखी जाएगी। मतलब अब जो सिचुएशन है वो सिचुएशन है, सरकार तो अपना ट्राई कर ही रही है जो वो कर सकती है, शासन और एडमिनिस्ट्रेशन भी ट्राई कर ही रही है। हमें सपोर्ट करना है, हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, हमें भी मतलब जो एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट के उनको सपोर्ट करने हैं। और आगे जो होगा सो होगा, लेकिन हमारी एक्टिविटी, हमारा एक्शन और हमारी जो मोटिवेशन है वो कम नहीं होगी, गारंटीड है। तो उम्मीद है तो सब कुछ कायम है। गौरव जी, आज का आखिरी सवाल है, सवाल नहीं है, हम आपसे एक्चुअली रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपकी तरह एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं उनको यही देना चाहूंगा कि जितनी भी नेगेटिविटी है दुनिया के अंदर, ठीक है, जितना भी नॉइज है, जितने भी लोग आपको बोलते हैं कि ये चीज अचीव नहीं हो सकती, ठीक है, आप उनसे इन्फ्लुएंस ना हो। आप अपने आप को उस एनवायरनमेंट में लेके आए जहाँ एनवायरनमेंट है पॉजिटिव लोगों का, एनवायरनमेंट है सक्सेस का। अगर वो मोटिवेशन चाहते हैं, दे मस्ट कनेक्ट, दे मस्ट आल्सो मीट अदर पीपल हु आर लाइक माइंडेड, लाइक जो जैसे अगर इंग्लिश में मैं कहूँ तो इकोसिस्टम ऑफ सक्सेस जो है वो उनको एक ढूंढना चाहिए। अगर उनको कोचिंग या मेंटरिंग या ट्रेनिंग की जरूरत है तो उनको जरूर वो लेनी चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को बेटर करने के लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एंड अगेन, हार ना मानी जाए, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट नेवर गिव इन एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। बिल्कुल। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही मैसेज है गौरव जी का भी।
और कोशिश करते रहिए। हमें उम्मीद है कि आप भी गौरव जी की तरह अपना बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस जल्दी स्थापित करेंगे। गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया जी। एंड बड़ा अच्छा लगा आपके बीच आज आने के लिए। और आपको भी जस्ट विशिंग यू ऑल द बेस्ट। एंड आप भी सेफ रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू सर। तो ये थे गौरव भगत, जो कि बहुत ही बेहतरीन एंटरप्रेन्योर हैं। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की शुरुआत की और आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। उम्मीद करते हैं कि इनकी जर्नी से आपको मोटिवेशन और मैसेज दोनों मिले होंगे कि कैसे अपने बिजनेस को किस माइंडसेट के साथ शुरू किया जाता है और कैसे सक्सेसफुल बना